सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए, एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है वा का उच्चारण स्थान यहां पर बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है वा का उच्चारण स्थान है। बहुत ही आसान जवाब इसका है और यहां पर बताया जा रहा है वह जो आपका आएगा वो आपका दंतोष्ट में आएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका यहां पर सी नंबर के साथ। जिनका भी सी नंबर जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पहले नंबर का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, द्रग का वर्ण विच्छेद क्या होगा। देखिए वर्ण विच्छेद आपको बताना है, द्रग का क्या होता है ना। द्रग का बताइए वर्ण विच्छेद यहां पर क्या होगा। तो देखिए द्रग का करेंगे, अगर आप तोड़ेंगे वर्णों में तो आपका क्या आएगा, ये आएगा आधा दा, हलंत लग जाए समझ जाओ। व्यंजन जो है आपका स्वर रहित है। हाँ यहां पर देखिए दा री गा आ, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम, राधे कृष्णा सभी को, राधे कृष्णा। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम। अब देखिए अल्प विराम से हमने बहुत प्रश्न करवाए, अब ये वाला तो आपको रट गया होगा है ना। अब अगली बार से इस प्रश्न को हटा देंगे। अल्प विराम अर्ध विराम बहुत रटा दिए पढ़ा पढ़ा के, जिसमें कामा लगा होता है अल्प विराम होता है। कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये आ गया, ये होता है अल्प विराम। चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है, बी नंबर अर्ध विराम है, पॉइंट फिर कामा होगा तो अर्ध विराम होता है। चलिए किसी गलत नहीं होना चाहिए, किसी गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न ये। चलिए किसी गलत नहीं होना चाहिए। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहां पर कौन सा है। बताइए शुद्ध यहां पर क्या होगा। तो आनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक नहीं आनुषंगिक होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर का डी नंबर है, कुछ लोग ए मार रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है ना। अशुद्ध शब्द देखिए यहाँ पर बताना है 5 नंबर में क्या होगा। तो देखिए ऐतिहासिक जो लिखा हुआ है यहाँ पर होना चाहिए था ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है ना कि ऐतिहासिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अशुद्ध है, बाकी सब आपके सही है। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल में बताइए कौन संज्ञा है ना। राज्यपाल में बताइए कौन संज्ञा है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, प्रश्न लग रहा है इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आनुषंगिक होता है ना, देखो यहाँ पर लिखा है आनुषंगिक आपका सही है और इसमें ऐतिहासिक था। तो यहाँ जो आपका लिखा था ना, क्या बोलते हैं आनुषंगिक, ये तो गलत था है ना। एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये वाला गलत था। पूजनीय होता है, ये भी गलत है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है ना, पूजनीय, ये भी गलत है। अंतर्धान सही था। 4 नंबर का ए कर लीजिए, ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में हो गया। ऑप्शन नंबर इसको कर लीजिए, 4 नंबर का ए नंबर करेक्ट है, सभी लोग इसको सही कर लीजिए। हाँ हाँ 4 का डी गलत है, बिल्कुल सही है। अभी हमको नजर पड़ी कि आनुषंगिक आपका तो नहीं, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक नहीं होता। इसमें आपका सी नंबर था, ठीक है ना, कर लीजिए करेक्ट सभी लोग। बताइए राज्यपाल में कौन संज्ञा है। 6 नंबर का देखिए जवाब देना है, राज्यपाल में संज्ञा कौन सी है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। बताइए सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है, सूर्य की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 7 नंबर का जवाब देना है, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है। सूर्य की होती है सौर्य, आंसर आपका जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखिए एक और प्रश्न लिया गया है, चैप्टर नंबर है संज्ञा। मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मना, तो मना की देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मना ही होगा। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। बाप का 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो बाप का होता है बपौती, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। संबंधवाचक सर्वनाम यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहां पे आंसर क्या होगा, जो, सो, जिस, जिसने, जिसके, जिसको, ये शब्द आपके प्रयोग होते हैं संबंधवाचक में। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। संबंधवाचक बताइए यहां पर सर्वनाम कौन सा है ना। संबंधवाचक देखिए सर्वनाम आपको बताना है, वही सेम प्रश्न है।
थोड़ा सा अंतर है ना। यहाँ पर जिस, जिस क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण आपका नहीं है? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो देखिए 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी, ये कहीं ना कहीं तो है, लेकिन जो आपका अनगिनत तारे लिखा हुआ है यही आपका परिमाणवाचक विशेषण आपका नहीं होगा, बाकी सब आपके हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया कहलाती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। दिए गए 4 विकल्पों में से बताइए कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग यहाँ पर देखिए जो प्रकृति लिखा हुआ है ये शब्द आपका स्त्रीलिंग में काउंट होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर बताइए इनमें से बताइए कौन सा संयुक्त क्रिया का यहाँ पर आपका भेद नहीं है। अब देखिए संयुक्त क्रिया का पूछा गया है, तो संयुक्त क्रिया में आपने अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक ये सब पढ़ा होगा, बट आपने नाम बोधक नहीं पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर लगा देना है। यहाँ पर बताइए मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? तो देखिए मनोभाव के अनुसार बात हो रही है, हटो, है ना। तो हटो जो है ना, हटो, बचो, सावधान, अगर ऐसे शब्द अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाइए ये आपके चेतावनी के मनोभाव के हैं। मनोभाव में आपके चेतावनी, संवेदना, तिरस्कार, प्रशंसा में आपके जैसे शाबाश, अति सुंदर, ये सब आपके प्रशंसा में आते हैं मनोभाव में। संवेदना की बात करेंगे हाय, तौबा, इस तरीके के आते हैं। तिरस्कार की अगर बात करेंगे छी छी, धिक, धिक्कार, इस टाइप के आते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है? 17 नंबर बताइए। 17 नंबर में आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना शब्द है, 4 शब्द दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, और यहाँ पर जो सनक लिखा हुआ है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द आपका है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो वैसे तो देखिए अपवाद को अगर छोड़ दो तो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग में ही होते हैं। अब स्त्रीलिंग में आप मान लीजिए ई और बड़ी और री सी वाला, है ना, ये तीनों को छोड़कर स्त्रीलिंग है, बाकी तो सब आपके पुल्लिंग में होते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और पूछा गया अधिकारी कुर्सी पर, है ना। अब कुर्सी में बैठा है या कुर्सी के ऊपर बैठा है या कुर्सी के साथ बैठा है या कुर्सी पर बैठा है, बताइए क्या होगा? हाँ कुर्सी पर बैठा है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। इकाई का विलोम शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा? इकाई। इकाई का विलोम होता है दहाई। क्या होता है? दहाई, बिल्कुल सही है, 20 नंबर का डी होगा। यहां पर बताइए वादी का विलोम क्या होता है? वादी का विलोम क्या होता है? तो वादी का होता है प्रतिवादी। क्या होता है? प्रतिवादी होता है। अगला प्रश्न बताइए मार शब्द यहाँ पर पर्यायवाची है, किसका है ना। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? और जवाब हमारे बीच आ गया है। मार शब्द जो पर्यायवाची है आपका अनंग का है। अनंग का आशय कामदेव से है। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए दर्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? दर्प है, तो ये भी देखिए बहुत बार हमने कराया है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। दर्प का जो पर्यायवाची होता है अहंकार होता है, अहंकार। नेक्स्ट प्रश्न बताइए तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या अर्थ होता है? ये आपने मुहावरा टाइप का बहुत सुना होगा, तू डाल डाल मैं पात पात, अक्सर आए दिन ये खबरों में सुने होंगे। और आज इससे इसका आपको बताना है मतलब क्या होता है, तू डाल डाल मैं पात पात। और यहाँ पर बताया जा रहा है 24 नंबर का चालाकी का जवाब चालाकी से देना, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करिए। और अम्बुज है, अम्बुद है ना, दोनों का देखिए आपको अर्थ बताना है क्या होता है, अम्बुज और अम्बुद। 25 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है कमल और बादल, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर 2 ही होते हैं शब्द आपके, एक विकारी होता है, एक विकारी होता है और एक आपका अविकारी होता है, याद रखेंगे, विकारी और अविकारी। चिर और चीर का अर्थ क्या होता है? अब देखिए चिर और चीर, है ना, चीर होता है कपड़ा, चीर क्या होता है? कपड़ा होता है, और चिर होता है पुराना। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? 28 नंबर का देखिए जवाब देना है। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा आंसर अकिंचन होगा, है ना, अकिंचन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है।
मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? तो इसके लिए बताइए 29 का आंसर क्या होगा? 29 नंबर देखिए, बहुत लोग भी मार रहे हैं चषक। चषक ये वाला सही है, चषक ये वाला नहीं, ये वाला है। ध्यान से देखिए, देखिए चषक में चा है, ये वाला सा और का, ये वाला करोगे तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपके यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है? अशुद्ध वाक्य बताइए। लिखा हुआ है, आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। अब चारों विकल्पों में आपको बताना है इनमें से अशुद्ध कौन सा है। 30 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, अशुद्ध यहाँ पर कौन सा है ना? यहाँ पर देखिए अशुद्ध बताना, यहाँ पर जवाब क्या होगा 30 नंबर का। और 30 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट हमारे बीच आ गया है, 30 नंबर का जवाब दिया जा रहा है। अभी दिया नहीं जा रहा, हम फालतू कह रहे हैं। चलिए कमेंट करिए, 30 नंबर का जवाब दीजिए। अभी किसी का जवाब भी नहीं आया है। चलिए 29 का डी के बाद 30 नंबर बताइए क्या होगा। आ गया जवाब। चलिए जवाब कम से कम आया, तो भले ही वो गलत हो अलग बात है, लेकिन आया तो कम से कम, है ना? अशुद्ध वाला पूछा गया था। अशुद्ध अभी तक पत्र नहीं मिला, ये तो शुद्ध है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये वाला कह रहे हैं अशुद्ध है। बताइए कैसे अशुद्ध है? सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, कैसे अशुद्ध है ना? कैसे मतलब सोचा कि अशुद्ध है? तो देखो हम बता रहे हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है ना सज्जन लोग। इस वाक्य में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो लोग लगा हुआ है ना, लोग, ये शब्द आपका इस प्रयोग निरर्थक है। सज्जन का अर्थ होता है अच्छे लोग, सज्जन का मतलब होता है अच्छे लोग, ठीक है ना? सज्जन का मतलब क्या होता है? अच्छे लोग होता है। तो यहां पर होना चाहिए था, सज्जन भला ही सोचते हैं, यहां पर लोग नहीं होगा। सज्जन भला ही सोचते हैं, और सज्जन में आपका आ जाएगा अच्छे लोग। तो यहां पर लोग जो वर्ड यूज किया गया, ये आपका गलत यूज किया गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये त्रुटिपूर्ण है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? सज्जन भला ही सोचते हैं, और सज्जन का मतलब ही होता है अच्छे लोग। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा था ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मन को रहने वाला, मन को रहने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द को चुनिए। मन को रहने वाला, बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका आंसर मनोहर होगा। सिंपल सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। याद रखिएगा, वर्णों के परस्पर मेल से संधि, और शब्दों के परस्पर मेल से समास। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से एक कथन इनमें से गलत दिया गया है। कौन सा कथन गलत दिया गया है आपको बताना है। 33 नंबर का यहाँ पर जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहां पर आपको गलत वाला बताना, लिखा संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो संधि में वर्णों के मेल होता है, ना कि दो पक्षों का, है ना? यहां पर आंसर होगा, देखिए दो समीवर्ती वर्णों के मेल से जो शब्द परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, मनमाना में समास कौन सा प्रयोग किया गया है? मनमाना, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? मन के अनुसार। अब मन के अनुसार अर्थात अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सही है, 34 नंबर का आपका ए नंबर होगा। चलिए कमेंट देखिए, सभी का सही आ रहा है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप क्या होगा? वह दंड से बचना चाहता था, आंसर जाएगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? है ना, तो वो तो आपका द्वंद्व समास होता है, दोनों के दोनों इसमें पद प्रधान होते हैं। शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर छाटिए, 37 नंबर बताइए क्या होगा? शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हम अवश्य जाएंगे, यहाँ होना चाहिए था हम अवश्य ही, ये सब गलत, हम अवश्य जाएंगे तो शुद्ध हो जाते, ये भी गलत है। ये कहना आपकी भूल है, यहाँ होना चाहिए था ऐसा कहना आपकी भूल है। और मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर सही आपका है केवल आपका डी नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, सौम्य का विलोम क्या होता है? सौम्य का विलोम यहाँ पर आपका क्या होगा? तो सौम्य का उग्र होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर बताइए अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, अशुद्ध वाला पूछा गया तो सही है। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था, हम प्रदर्शनी देखने गए, बताइए कौन सा अशुद्ध है? 39 नंबर का कमेंट आ चुका है, कह रहे हैं 39 नंबर का कौन सा विकल्प होगा? 39 नंबर, चलो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, सी नंबर। अच्छा ये बताओ, प्रदर्शनी कैसे लिखते हो? प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं ना,
आइए प्रदर्शनी देखो कैसे लिखा है। प्रश्न बोला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाला बताइए, तो अशुद्ध वाला कौन सा होगा, डी वाला होगा कि सी वाला होगा। यहाँ पर डी वाला है, ऑप्शन नंबर डी है, प्रदर्शनी गलत लिखा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताओ। क्रोध शब्द का यहाँ पर बताइए पर्यायवाची क्या होगा। डी गलत लिखा है, हाँ डी तो हम भी कह रहे हैं। चलो यहाँ पर बताइए, पहले सी बताए थे फिर डी है ना, चलो कोई बात नहीं। क्रोध शब्द का बताइए पर्यायवाची क्या होगा, तो क्रोध शब्द यहाँ ये भी प्रश्न में बहुत बार कराया है ना। क्रोध शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर अमरस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी 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 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महोत्सव का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा आपका यहाँ पर 41 नंबर बताइए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा महोत्सव का। महा प्लस उत्सव बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग ये लिखा हुआ है। आधंत का शब्द का अर्थ क्या होता है। आधंत शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है। इसका मतलब होता है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, ठीक है ना, आदि से अंत तक। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। चलो 42 नंबर का सी है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ बताइए। नियत है और एक नियत है ना, थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए एक नियत होता है, नियत कहते हैं ना इरादा, जिसे आप कहते हैं इरादा, तो ये तो इरादा है, और ये नियत यानी निश्चित। ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर कुछ लोग बी मार रहे हैं, धोखा खा गए। ये नियत जो होता है ये इरादा होता है। थोड़ा देखो ये प्रश्न कंफ्यूज करता है एग्जाम में। ये दो विकल्प में कोई एक तो होगा, लेकिन अब इसमें देखो ये वाला सही था, सी वाला है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है। देखिए जो प्रश्न गलत हो जा रहे हैं ना, जब दोबारा हम रिवीजन करवाएंगे, बीच में कभी प्रश्न अगर आ जाते तो आपको गलत नहीं करना, एक बार गलती चलेगी लेकिन दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। निश्चित का अर्थ बताइए यहाँ पर क्या होगा। निश्चित है तो निश्चित का मतलब होता है आधी रात, आधी रात, ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 का बी बिल्कुल सही है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन रचना जो है ना मोहन राकेश जी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है, हालांकि आंसर भी देखो इसमें लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। मुद्री का बताइए तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा। मुद्री का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा। मुद्री का होता है मुद्रिका। मुद्री का क्या होता है, मुद्रिका होता है, याद रखिएगा। 46 नंबर का आपका डी नंबर सही है। और एक और प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए। 47 नंबर का बताइए क्या होगा। 47 नंबर का कह रहे हैं अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 47 नंबर का बी नंबर है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो ये आपकी है आदिकाल की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही है, 48 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो देखिए इनका वास्तविक नाम क्या था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, और इनका जो वास्तविक नाम था अबुल हसन बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 49 नंबर का यहाँ पर सी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो को देखिए टाइम पीरियड बताना है, कौन सी सदी में इनका जन्म। देखिए अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 में, 1253 में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। एटा जिले के पटियाली गांव का नाम है, वहां पे हुआ था। इनके बचपन का नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो को हिंद हिंद का तोता कहा जाता है, हिंद का तोता। तो देखिए 1253 का मतलब ये 13वीं शताब्दी तो आएगा ना, तो 13वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इस तरीके से आपके 50 प्रश्नों की जो सीरीज थी कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके